मुश्किल नहीं है कुछ दुनिया में, तू जरा हिम्मत तो कर। ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, बस जरा तू कोशिश तो कर। आंधियां सदा चलती नहीं, मुश्किलें सदा रहती नहीं, मिलेगी तुझे मंजिलें तेरी, तू जरा कोशिश तो कर। अभी हम लोग क्लास 10th सेकेंडरी सेंटर एग्जामिनेशन 2025, माध्यमिक उच्च प्रवेश परीक्षा 2025, विषय कोड 110, मैथमेटिक्स गणित। कुल प्रश्नों की संख्या 100 प्लस 30 प्लस 8 यानी 138 है। अभी हम लोग सेंटर परीक्षा के मैथमेटिक्स को देखेंगे। इसमें दिशा निर्देश आपको है परीक्षार्थी के लिए निर्देश। परीक्षार्थी ओएमआर उत्तर पत्रक पर अपना प्रश्न पुस्तिका क्रमांक 10 अंकों का अवश्य लिखे। परीक्षार्थी यथासंभव अपने शब्दों में ही उत्तर दे। दाहिने और हाशियों पर दिए गए अंक पूर्णांक निर्दिष्ट करते हैं। प्रश्नों को ध्यान पढ़ने के लिए 15 मिनट का अतिरिक्त समय दिया गया है। यह प्रश्न दो खंडों में है, खंड अ और खंड ब है। एक से 100 तक के प्रश्न के साथ 4 विकल्प दिए गए जिसमें एक सही है। 50 प्रश्नों का उत्तर अपने द्वारा चुने गए विकल्प को एमआर शीट पर चिन्हित करें। क्वेश्चन नंबर 1 है √2 cos 30 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 1 √2 cos 30 डिग्री यानी √2 और cos 30 का मान होता है √3/2 यानी √2 गुने √3 हो जाएगा। और 2 को हम लोग √2 गुने √2 हम लोग लिख सकते हैं। √2 से √2 कट जाएगा यानी √3/√2 हो जाएगा, जिसको हम लोग 3/2 यानी √3/2 लिख सकते हैं। अब हम लोग ऑप्शन में देखेंगे √3/2 ऑप्शन आपको सी नंबर में है, यानी एक का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है 3825। ऑप्शन है 2 का स्क्वायर गुने 3 का स्क्वायर गुने 17, 3 का स्क्वायर गुने 5 का स्क्वायर गुने 17, 2 का स्क्वायर गुने 5 का स्क्वायर गुने 17, 2 गुने 3 गुने 5 गुने 17 यानी 3825। 3825 इसका एलसीएम करेंगे, पहले 5 से ही कर देते हैं। 7 पचे 35, 3 2 6 पचे 30, 50 25, फिर 5 से 5 एकम 5, 5 तिये 15, 5 तिये 15 हो गया कि 7 पचे 35, 3 6 पचे 30, 50 25, 5 एकम 5 2 50 25, 5 तिये 15, 3 से 5 तिये 15 1, फिर 3 से 17। 5 कितना बार, 2 बार 5 का स्क्वायर, 3 कितना है 2 बार गुने 17 यानी 3 का स्क्वायर गुने 5 का स्क्वायर गुने 17 यानी 2 का क्या हो जाएगा, 2 का बी हो जाएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को देखेंगे। दो संख्याओं का लसा और मासा क्रमशः 221 और 4 है। पहली संख्या 17 है तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगा, यानी पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर लसा गुने मासा। पहली संख्या आपको कितना दिया हुआ है 17, 17 गुने दूसरी संख्या बराबर लसा कितना है 221 और मासा कितना है 4 है। 221 गुने 4 17 से, तो दूसरी संख्या बराबर 221 गुने 4/17। 17 से कर 17 17, 5 17 3 51 13 चौका 52। दूसरी संख्या कितना हो जाएगा 52 हो जाएगा, यानी 3 का डी नंबर हो जाएगा। यानी दो संख्या का लसा मसा 221 और 4 है तो पहली संख्या 17, दूसरी में क्या हो जाएगा 52 हो जाएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को देखेंगे। 0.2 दो रेखिक प्लस का परिमेय संख्या में सरलता रूप है। सरलता रूप यानी 0.22 पर रेकरिंग, यही ना, यानी 22 माइनस जिस पर रेकरिंग नहीं उसको माइनस कर देंगे और एक अंक पर रेकरिंग है तो 90 हो जाएगा, यानी 20/90 हो जाएगा। 0 से 0 कर देगा यानी 2/9 हो जाएगा।
क्या हो जाएगा 2/9, 4 का क्या हो जाएगा ए हो जाएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को देखेंगे। 5√2 प्लस √3 का स्क्वायर यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। यानी क्या हो जाएगा √2 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर प्लस 2 फार्मूला का, ए का मान √2 और बी का मान √3। 2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा, √3 का 3 हो जाएगा, 3 दूना 6 यानी 2√6, 3 2 5 प्लस 2√6, 5 प्लस 2√6 कहाँ सी नंबर है, 5 का कितना हो जाएगा सी नंबर आपको ऑप्शन हो जाएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 को देखेंगे। सहवाद संख्या। सहवाद संख्या वैसी संख्या होता है जिसका एचसीएफ 1 हो, यानी 14 और 35 का एचसीएफ 7 हो जाएगा, 17 51 का एचसीएफ 17 होगा, 32 और 62 का एचसीएफ दूसरा होगा, लेकिन 18 और 25 का एचसीएफ 1 होगा, इसलिए 6 का बी आपको हो जाएगा। पाई ये कौन सी संख्या है, एक पूर्णांक है, एक परिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या, इसमें से कोई नहीं। पाई एक कौन सी संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। क्वेश्चन नंबर 7 का सी। अब क्वेश्चन नंबर 8 को देखेंगे। बहुपद 2x² - 3x + 5 का मान ज्ञात करें जहां x बराबर क्या -1, x बराबर क्या है -1। समीकरण क्या है 2x² - 3x + 5 यानी 2x² - 3x + 5। x के जबर क्या रखेंगे -1, -1 का स्क्वायर -3 गुने -1 + 5, -1 प्लस हो जाएगा यानी 2 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 3 हो जाएगा, प्लस 5, 5 5 10, यानी 8 का क्या हो जाएगा, 8 का आपको डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 को देखेंगे। शून्य ज्ञात करना यानी x² - 3 शून्य ज्ञात करने इक्वल टू 0 हो जाएगा, x² बराबर 3 हो जाएगा। बराबर पहले स्क्वायर होता है तो उस पर जाएगा तो क्या हो जाएगा रूट हो जाएगा, x बराबर √3 यानी प्लस माइनस √3 यानी x बराबर प्लस में √3 और x बराबर माइनस में √3 यानी प्लस √3 और माइनस √3 यही है, यानी 9 का ये नंबर हो जाएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 को देखेंगे। 2x² - x - 6 के शून्यक है। शून्यक कौन होगा उसको देखना है, 2x² - x - 6 इक्वल टू क्या 0। इसका गुणनखंड करेंगे 6 दूना 12, 4 तिहाई 12 यानी 2x² - 4x + 3x - 6 बराबर 0। दोनों में क्या कॉमन है 2x कॉमन है तो 2x कॉमन ले लेंगे, x - 2 प्लस 3 कॉमन ले लेंगे, x - 2 बराबर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब x - 2 दोनों में से कॉमन ले लेंगे, x - 2 क्या बचा 2x + 3, 2x + 3 बराबर क्या हो जाएगा 0। एक बार x - 2 बराबर 0 कर लेंगे तो x बराबर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, फिर 2x + 3 बराबर 0 कर देंगे तो 2x बराबर -3, x बराबर -3/2 यानी 2, -3/2, -3/2 आपको ए नंबर है, यानी 10 का क्या हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 को देखेंगे। यदि भाजक भागफल तथा शेषफल का मान क्रमशः 12 7 5 है तो भाज्य बराबर क्या हो जाएगा, भाज्य बराबर होता है भाजक गुने भागफल जोड़ शेष यानी शेषफल। भाजक कितना है, भाजक आपको 12 है, 12 गुने 7 प्लस 5, 12 7 84 प्लस 5 बराबर 89 यानी 11 का क्या हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन आपका हो जाएगा। अब हम लोग 12 नंबर देखेंगे। यदि ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0 है तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर क्या हो जाएगा, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर 3abc होता है, यानी 12 का क्या हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन आपको हो जाएगा। अब हम 13 को देखेंगे। यदि px बराबर x³ - 8 qx बराबर x + 5 px यानी qx का घात ज्ञात करना है, यानी px का मान क्या है यानी px गुने
क्यू एक्स आपको निकालना है, यानी एक्स क्यू माइनस 8 इंटू एक्स प्लस 5। एक्स क्यू के एक्स में करेंगे मल्टीप्लाई, यहाँ पावर 3 है, यहाँ एक पावर यानी 4 पावर है, एक घात निकालना है, घात क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, यानी 13 का क्या हो जाएगा डी हो जाएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 को देखेंगे। 14 आपको अनुक्रम 2 कौमा 5/2 कौमा 3 कौमा 7/2 का सार्वंतर यानी डी निकालना है। डी बराबर T2 माने सेकेंड टर्म A2 माइनस A1 यानी 5/2 माइनस 2/1, यानी बाद वाला में से पहले वाला घटाएंगे 2 हो जाएगा, यानी 5 माइनस 2 दूना 4, यानी 1/2, यानी क्या हो जाएगा 14 का क्या हो जाएगा 14 का बी हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 को देखेंगे। 3 और 4 शून्य वाले एक द्विघात बहुपद है, शून्य 3 और 4 है, तो द्विघात बहुपद निकालने का फॉर्मूला एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। दो शून्य का अल्फा एक है, आपको बीटा है, यानी एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा 3 4 7 एक प्लस 4 तिहाई 12, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12, यानी क्वेश्चन नंबर 15 का क्या हो जाएगा ए नंबर आपका ऑप्शन हो जाएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 को देखेंगे। ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, और भाग करना है ए माइनस बी से, ए माइनस बी से, ए माइनस बी से कट जाएगा, क्या बचेगा ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, यानी ए क्यू माइनस बी क्यू भागा ए माइनस बी का मान ए स्क्वायर माइनस प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा, यानी 16 का बी नंबर हो जाएगा। अब हम लोग क्वेश्चन 17 को देखेंगे। दो संख्या का योगफल एवं अंतर 13 और 5 है, तो गुणनफल ज्ञात करना है। दो संख्या का योगफल यानी माना कि एक संख्या x और दूसरा संख्या y है, दो संख्या का योगफल यानी x प्लस वाई बराबर 13 हो जाएगा, और अंतर x माइनस वाई बराबर 5 हो जाएगा। समीकरण 1 और समीकरण 2, समीकरण 1 में 2 को जोड़ने पर कट जाएगा, 2x बराबर 18 हो जाएगा, x बराबर क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। x का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो 9 प्लस वाई बराबर 13 हो जाएगा, तो y बराबर 13 में से 9 जाएगा 4 हो जाएगा, और दोनों का गुणनफल यानी x गुने y यानी 9 गुने 4 बराबर 9 चौका 36, आंसर क्या हो जाएगा 36 हो जाएगा। 17 का नंबर का डी आपको आंसर हो जाएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 को देखेंगे। विवेचक निकालना है, विवेचक को हम लोग डी से सूचित करते हैं। डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है, बी का मान ए हो जाएगा, ये बी हो जाएगा और सी हो जाएगा, यानी 7 का स्क्वायर माइनस 4 फॉर्मूला का, ए का मान 9 और बी का मान माइनस 2, 7×7 और माइनस माइनस प्लस 9 चौक 36 गुना 72, 9 दूना 11, 7×4 = 12, यानी 121। 18 का डी आपको आंसर हो जाएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 को देखेंगे। 19 आपको एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 0, तो मूल का प्रकृति आपको याद करना। मूल का प्रकृति ज्ञात करने के लिए डी हम लोग निकालेंगे। डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी का मान 4, 4 का स्क्वायर माइनस 4, ए का मान 1 और सी का मान 5 हो जाएगा। 416 माइनस 5 का 20, यानी -4, जो 0 से छोटा है, यानी मूल वास्तविक नहीं होगा, यानी 19 का क्या हो जाएगा 19 की आपको सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। अब हम लोग 20 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का मान आपको ज्ञात करना है। सबसे पहले अभाज्य संख्या वैसी संख्या होता है जिसका एक और अपने आप के सिवा दूसरा से भाग नहीं लगे। 5 अभाज्य संख्या 2 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 11 बटा माध्य निकालना है, तो सभी संख्या का योगफल बटे संख्याओं की संख्या। 5 3 2 5 5 10 7 17 11 कितना हो जाएगा 28/5, 5 5 25, 3 5 6 30, यानी 5.6। 20 का क्या हो जाएगा
20 का बी नंबर आंसर आपको हो जाएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 को देखेंगे। अनुक्रम 3, 5, 8, 13 और 18 का 13वां पद निकालना है, यानी T13 निकालना है। a प्लस n माइनस 1 इंटू डी फॉर्मूला होता है, यानी a का मान कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, प्लस n का मान 13वां है तो 13 माइनस 1 गुने d का मान सेकेंड में से प्रथम घटाएंगे, 8 में से 3 को घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। 3 प्लस 12 गुने 5, 3 प्लस 60, 60 और 3 63, 21 का क्या हो जाएगा, सी नंबर आपको ऑप्शन हो जाएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 22 को देखेंगे। 22 अनुक्रम 22 नंबर अनुक्रम 21, 18, 21, 18, 15 का कौन सा पद 36 है, कौन सा पद 36 है। Tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। Tn का मान माइनस 36 हो जाएगा, a का मान 21 होगा और प्लस n माइनस 1, डी का मान 21 माइनस 18 बराबर माइनस 3 गुने माइनस 3, प्लस है तो इधर माइनस हो जाएगा, माइनस 36 माइनस 21 बराबर n माइनस 1 गुने माइनस 3, यानी 6, 1, 7 और 3, 2, 5 यानी 57 हो जाएगा, बराबर n माइनस 1 गुने माइनस 3, गुना में तो भाग माइनस से माइनस कर जाएगा, 19 तिया 57, n माइनस 1 बराबर 19, n बराबर 19, 1, 20, यानी 20वां पद आपको हो जाएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 23 को देखेंगे। 23 आपको 1 से 25 तक प्राकृतिक संख्याओं का योगफल क्या होगा। 1 से 25 तक के प्राकृतिक संख्याओं का योगफल आपको ज्ञात करना है। यानी Sn बराबर n बटा 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी आपको होता है। n का मान 25 पद है तो 25 बटा 2 इंटू 2a, a का मान 1 है, प्लस 25 माइनस 1 और डी का मान लगातार प्राकृतिक संख्या है तो डी का मान भी 1 होगा, बराबर 25 बटा 2, 2 प्लस 24, यानी 25 बटा 2 गुने 24, 26, 13 दूना 26, 13 25 पैंसठ के 5, 13 दूना 26 और 5, 26 और 6 32, 325, 23 का क्या हो जाएगा, 325 आपको आंसर हो जाएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 24 को देखेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस 9 तथा एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 का मौसा आपको ज्ञात करना है। एक्स स्क्वायर 9 का गुणनखंड पहले करेंगे, एक्स का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, एक ए प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब हम लोग एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 का गुणनखंड करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 9, एक्स कॉमन ले लेंगे, एक्स माइनस 3, फिर माइनस 3 कॉमन ले लेंगे, एक्स माइनस 3, यानी एक्स माइनस 3 और एक्स माइनस 3, दोनों में आपको एक्स माइनस 3 मिल रहा है तो मौसे बराबर क्या हो जाएगा, एक्स माइनस 3 आपको मौसा हो जाएगा। मौसा क्या हो जाएगा, एक्स माइनस 3 हो जाएगा। 24 का ये नंबर आपको ऑप्शन। अब हम क्वेश्चन नंबर 25 को देखेंगे। तृतीय पाद में कौन सा होगा। सबसे पहले चतुर्थांश करेंगे, प्रथम क्वाड्रेंट, सेकेंड द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश और चौथा चतुर्थांश। प्रथम चतुर्थांश में x का भी प्लस होता है और y का भी प्लस होता है, और द्वितीय चतुर्थांश में x का माइनस होता है और y का प्लस होता है। तृतीय चतुर्थांश में x का माइनस और y का वैल्यू माइनस होता है। चौथा चतुर्थांश में x का प्लस और y का
माइनस होता है। अब हम लोग तृतीय चतुर्थांश की बात कर रहे हैं। तृतीय में x का भी वैल्यू माइनस में होगा और y का भी वैल्यू माइनस में होगा। यहाँ पर देखिए x का प्लस y का माइनस, इसलिए आपके तृतीय में नहीं है। यहाँ पर x का माइनस और y का प्लस, ये भी तृतीय में नहीं है। ये दोनों प्लस में है, ये भी तृतीय चतुर्थांश में नहीं है, यानी दोनों ही माइनस में है। इसलिए 25 का बी हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 25 का बी। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 26 को देखेंगे। 26 आपको एक स्क्वायर माइनस एक्स माइनस छ है, इसका गुणनखंड करना है। तो 3 दूना 6, 3 में से 2 जाएगा, यानी एक स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2x माइनस छ। अब दोनों में क्या कॉमन है? x कॉमन है तो x कॉमन ले लेंगे, x माइनस 3। फिर दोनों में क्या कॉमन है? प्लस 2 कॉमन है, x माइनस 3। अब दोनों में x माइनस 3 है तो कॉमन ले लेंगे, x माइनस 3। और जो बचा उसको भी आपको लिखना है, x प्लस 2, x माइनस 3 और x प्लस 2, x माइनस 3 और x प्लस 2, यानी 26 का क्या हो जाएगा? डी नंबर आपका ऑप्शन हो जाएगा। अब हम लोग 27 को देखेंगे। 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री माइनस 1। तो tan 45 का मान 1 होता है और 1 का होल स्क्वायर 1 हो जाएगा। 2 में 1 से गुना करेंगे, 2 माइनस 1 बराबर 2 में से 1 जाएगा, 1 हो जाएगा। tan 45 का मान 1 होता है, 1 का होल स्क्वायर 1 होगा, 2 में 1 से गुणा करेंगे 2 हो जाएगा, और घटा 1 2 में से 1 जाएगा, 1 हो जाएगा। यानी 27 का 1 नंबर आपको आंसर हो जाएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 28 को देखेंगे। यदि भाग एल्गोरिदम ए बराबर बी क्यू प्लस आर में ए बराबर 87, बी बराबर 29 तथा क्यू बराबर 3 है तो आर का मान आपको ज्ञात करना है। ए की जगह पर क्या है? 87 हम लोग डाल देंगे। बी के जगह पर क्या है? 29 गुने क्यू का मान 3 प्लस आर, यानी 87 बराबर 29 दिया है, 29 27, 3 दूना 6 2 87 प्लस आर। आर बराबर प्लस है तो माइनस हो जाएगा, 87 माइनस 87 बराबर 0। आर का क्या मान हो जाएगा? 0 आपको आर का मान हो जाएगा, यानी 28 का बी आपको आंसर हो जाएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 29 को देखेंगे। फलों की संख्या ज्ञात करना है, यानी a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2। इस ढंग से करेंगे c2, यानी 2 2 और 3, 2 बटे 3 बराबर 3 बटे 2 बराबर नहीं है। बराबर नहीं है तो एक और केवल क्या होगा? एक और केवल एक हल होगा, यानी 29 का क्या हो जाएगा? ए नंबर आपका आंसर हो जाएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 30 को देखेंगे। रैखिक समीकरण ए वन एक्स प्लस बी वन वाई प्लस सी वन बराबर 0, ए टू एक्स प्लस बी टू वाई प्लस सी टू बराबर 0 के अनंत हल होंगे। अनंत हल होने के लिए ए वन बटा ए टू बराबर बी वन बटे बी टू बराबर सी वन बटे सी टू, यानी तीनों का मान आपस में बराबर रहेगा तो अनंत हल हो जाएगा। यानी 30 का क्या हो जाएगा? बी नंबर आपका ऑप्शन हो जाएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 31 को देखेंगे। रैखिक समीकरण इतना 0, 2x प्लस 3y माइनस 1 बराबर 0, 4x प्लस 6y माइनस 4 बराबर 0 का हल है। यानी 2 बट ए वन बटे ए टू, यानी 2 बटा 4 बराबर 3 बटा 6 बराबर माइनस 1 बटा 4, 2 दूना 4, 3 दूना 6, यानी 1 बटा 2 बराबर 1 बटा 2 है। तो क्या हो जाएगा? कोई हल नहीं होगा। 31 का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। मूल बिंदु के नियामक होते हैं। मूल बिंदु के x का मान भी 0 और y का मान भी क्या होता है? 0 होता है। 32 का क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा आपका। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 33 को देखेंगे। मूल बिंदु से बिंदु एक्स वाई की दूरी क्या होगा? रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, रूट अंडर एक्स प्लस वाई, रूट अंडर एक्स माइनस वाई, रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। दूरी सूत्र होता है, एक्स और वाई का दूरी सूत्र है रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यही आपका दूरी सूत्र है। यानी 33 का क्या हो जाएगा? ए नंबर इसका आंसर हो जाएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 34 को देखेंगे। फिर शीर्ष शीर्ष 0,3 4 4,0 और 0,0 से बने त्रिभुज की परिमिति इकाई में है।
इकाई में इसका परिमिति क्या है उसको करना है। ए बी सी परिमिति ज्ञात करना है। क्या है 0,3 0,3 4,0 0,0 दूरी सूत्र से निकालेंगे। दूरी सूत्र से निकालेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर यानी ए बी बराबर क्या हो जाएगा रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर जोड़ y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। x1 x2 यानी 4 माइनस 0 का स्क्वायर जोड़ 0 माइनस 3 का स्क्वायर। 4 में 0 जाएगा तो 0 ही होगा। 0 का 4 का 16 प्लस 3 का 9 16 में 25 का बराबर 5 यानी ए बी का मान कितना होगा 5 हो जाएगा। इसमें 3 दिया 9 ए सी का मान 3 हो जाएगा। यहाँ पर 4 हो जाएगा 5 4 9 3 12 यानी परिमिति क्या हो जाएगा 12 आपको हो जाएगा। यानी 34 का सी नंबर आपका आंसर हो जाएगा। अब हम लोग 35 नंबर को देखेंगे। त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। सबसे पहले इसको एक नया ट्रिक से बनाएंगे। जीरो लाने के लिए क्या करेंगे माइनस है तो प्लस में, प्लस है तो माइनस में, फिर इसमें से यहाँ जो किए हैं एक्स एक्स में तीन को वो करेंगे माइनस है तो प्लस और प्लस है तो माइनस, इसमें माइनस, इसमें 3 और इसमें -3 क्या हो जाएगा ये 0 हो जाएगा। 0 0 इसको करना है 4 3 7 और 4 में 3 जाएगा तो 1 हो जाएगा। 3 और 3 क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा और 5 में से 3 जाएगा तो क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। बाहर वाला से गुना करेंगे 7 दूना 14 और अंदर वाला को अंदर वाला से गुना करके घटा देंगे और उसका माध्य निकाल लेंगे। 6 को 1 से गुना करेंगे तो 6 इसका माध्य निकाल 2। 6 में 4 जगह 8 8 बटा 2 8 में 2 से भाग देंगे 4 यानी क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 4 आपको क्षेत्रफल हो जाएगा। यानी क्वेश्चन नंबर 35 का क्या हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 यदि बिंदु -3 x 2 -1 तथा 4 -5 एक रैखिक है तो x का मान क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 37 को देखेंगे। 37 आपको किसी वृत्त के व्यास के एक किनारे तथा केंद्र के नियामक क्रमशः -2 और 5 तथा 2 और 7 है तो व्यास के दूसरे किनारे का नियामक होगा। नियामक है नियामक है सबसे पहले एक सर्किल बनाएंगे। आपको व्यास हो गया ए, ये आपको बी, नियामक क्या है -2 और 5 -2,5 और आपको 2,7 है। आपको x, y को निकालना है तो x बराबर क्या होता है फॉर्मूला x1 प्लस x2 बटा 2 यानी x का मान क्या है 2 2 बराबर -2 x1 प्लस x2 यानी x1 -2 प्लस x2 अब बता दो 2 दूना 4 बराबर -2 प्लस x2 तो x2 बराबर क्या हो जाएगा 4 2 6। x का मान जो 6 क्या है 37 नंबर है, 37 का डी है तो ये डी नंबर हो जाएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 38 को देखेंगे। 38 बिंदु 2,3 तथा 7,8 को मिलाने वाली रेखा को बिंदु 4,5 किस अनुपात में विभक्त करती है। किस अनुपात में विभक्त करती है।
ए बी 2,3 यानी 2,3 और 7,8 7,8 को बिंदु 4:5 4,5 किस अनुपात में विभक्त करती है? तो एम अनुपात एन के रूप में विभक्त करती है। तो एक्स बराबर फॉर्मूला होता है एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन बटा एम प्लस एन। एक्स का मान क्या है? 4 4 बराबर एम एक्स टू का मान क्या है? एक्स टू यहाँ पर 7 है, गुने 7 प्लस एन का मान क्या है? एन इंटू एक्स वन का मान क्या है? 2। एक्स वन कितना है? 2 आपको एक्स वन है बटा एम प्लस एन। 4 से गुना हो जाएगा 4m प्लस 4n बराबर 7m प्लस 2n। इसको इस पर ले जाएंगे यानी 4m माइनस 7m बराबर 2n माइनस 4n यानी माइनस 3n बराबर माइनस 2n। माइनस से माइनस कट गया, माइनस से माइनस कट गया तो m बटा n बराबर 2/3 दो अनुपात क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। 2 अनुपात कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा यानी आंसर 38 का क्या हो जाएगा? बी नंबर आपको आंसर हो जाएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 39 को देखेंगे। 39 आपको 2a बराबर बी आपको आंसर हो जाएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 40 को देखेंगे। वह कोण जब दो रेखाएं परस्पर काटती हो और बराबर हो तो ऊर्ध्वाधर सम्मुख होते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 को देखेंगे। 41 आपको किसी त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितने समकोण के बराबर होता है? योगफल त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है? 180 डिग्री होता है। और समकोण समकोण के मतलब क्या होता है? 90 डिग्री। 90 को कितना गुना है? 90 गुना यानी दो समकोण हो जाएगा। 41 का क्या हो जाएगा? बी नंबर आपको ऑप्शन हो जाएगा। दो रैखिक युग्म 2:3 के अनुपात है तो उनका मान होगा। रैखिक युग्म पर कितना डिग्री के कोण बनता है? तो 180 डिग्री के कोण बनता है। दोनों का 2x प्लस 3x बराबर कितना हो जाएगा? 180 यानी 5x बराबर 180। x बराबर 5 ये 15 36 x बराबर 36 36 गुना 72 और 36 या 108 यानी 42 का क्या हो जाएगा? बी नंबर आपको हो जाएगा। अब हम लोग 43 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। किसी त्रिभुज के दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाले रेखाखंड तीसरी भुजा के समांतर और क्या होती है? आधी होती है। किसी त्रिभुज के दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखाखंड तीसरी भुजा के समांतर और आधी होती है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 44 को देखेंगे। अर्धवृत्त का कोण होता है न्यून कोण, समकोण, अधिक कोण और प्रतिवर्ती कोण। अर्धवृत्त का कोण होता है आपको समकोण होता है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 45 को देखेंगे। 45 आपको है चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों में संबंध होता है पूरक का, संपूरक का, बराबर का और इसमें से कोई नहीं। सम्मुख यानी आमने सामने कोण में संपूरक का संबंध होता है। किसी त्रिभुज के कोण 1, 2, 3 के अनुपात में है तो बीच वाले कोण का मान लेकर निकालना है। 1, 2, 3 और 3 6 6x बराबर त्रिभुज के तीनों कोणों का एक 180 क्षत्रीय 18 30 डिग्री। 30 से कम 30 हो जाएगा, 30 गुना 60 हो जाएगा और 30 तिहाई 90 हो जाएगा। तो बीच वाला कोण क्या है? 60 है यानी बी नंबर आपको आंसर 46 का हो जाएगा। दो समभुज त्रिभुज के संगत भुजा 2:3 के अनुपात में तो क्षेत्रफल का अनुपात, क्षेत्रफल में स्क्वायर होता है तो 2 का स्क्वायर 2 दूना 4 और 3 तिहाई 9। 37 का क्या हो जाएगा? ये नंबर आपका आंसर हो 47 का ये नंबर आपका आंसर हो जाएगा। अब 48 को हम लोग देखेंगे। किसी त्रिभुज की माध्यिका एक बिंदुगामी होती है और यह बिंदु प्रत्येक माध्यिका को किस अनुपात में काटती है? 2:1 के अनुपात में काटती है। क्वेश्चन नंबर 49 को देखेंगे। यदि किसी वृत्त की जीवा तथा केंद्र
इसे जीवा पर डालेगा, लंब की लंबाई क्रमशः 8 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर हो तो त्रिज्या की लंबाई ज्ञात करें। वृत्त है, व्यास है, 8 है तो 4 4 हो जाएगा, 3 सेंटीमीटर है और इसको मिला देंगे, एक समकोण त्रिभुज बन जाता है जिसमें कर्ण, लंब और आधार पता है तो कर्ण बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, यानी 3 का स्क्वायर 9 और 4 का होल स्क्वायर 16, 16 9 25 और 25 के वर्गमूल 5, यानी त्रिज्या क्या हो जाएगा, 5 आपको त्रिज्या हो जाएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 50 को देखेंगे। यदि वो वृत्त का केंद्र हो तथा ए बिंदु परिधि पर इस प्रकार हो कि एक ही चाप BC द्वारा वृत्त के केंद्र तथा परिधि पर क्रमशः कोण BOC तथा कोण BAC 25 डिग्री का कोण का निर्माण होता है, BOC बराबर क्या होगा, यानी 25 का दुगुना हो जाएगा गुने 2 यानी 25 दूना 50, आंसर क्या हो जाएगा 50 डिग्री आपका आंसर हो जाएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 51 को देखेंगे। कौन पाइथागोरियन ट्रिक नहीं है, पाइथागोरियन ट्रिक नहीं है, यानी बड़ा वाला जो दिया हुआ है 5 का स्क्वायर 25 बराबर दोनों का एक फुल आना चाहिए, 3 दिया 9 और 4 चौक 16, 25 बराबर 16 9 25 यानी 25 बराबर 25, यानी ये आपको पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। ये भी 25 का स्क्वायर 6 से 25 हो जाएगा बराबर 24 का स्क्वायर 576 प्लस 49 जोड़िएगा, ये दोनों भी 100 से 25 हो जाएगा, यानी ये भी आपको पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। 13 का स्क्वायर 169 बराबर 12 का होल स्क्वायर 144 और 5 का 25 यानी 169 बराबर 169, यानी ये भी आपको पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। लेकिन 4 का होल स्क्वायर 4 चौक 16 बराबर 3 का 9 और 2 दूना 4 9 4 13 16 बराबर 13 नहीं है, इसलिए पाइथागोरियन ट्रिपलेट क्वेश्चन नंबर इन ये आपको 51 का एक नहीं है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 52 को देखेंगे। 52 आपको एक चतुर्भुज ABCD एक समांतर चतुर्भुज है जहां AB समांतर CD, मान लीजिए AB समांतर CD है तो AB बराबर BC ये नहीं होगा, AB बराबर CD ये भी नहीं होगा, AB बराबर D AB बराबर CD आपको होगा और ये नहीं होगा, यानी 52 का क्या हो जाएगा, बी नंबर आपको ऑप्शन हो जाएगा। समकोण त्रिभुज की सबसे लंबी भुजा कहलाती है, समकोण त्रिभुज ये आपको समकोण त्रिभुज है, इसको हम लोग लंब कहते हैं, इसको आपको आधार कहते हैं और इसको हम लोग कर्ण कहते हैं। सबसे लंबी भुजा कर्ण होती है, यानी क्या हो जाएगा 53 का डी नंबर आपको ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 54 को देखेंगे। किसी चतुर्भुज की भुजाओं को मध्य बिंदु मिलाने से बना चतुर्भुज कहलाता है, समांतर चतुर्भुज कहलाता है। जो दो समरूप त्रिभुज का संगत भुजाओं में संबंध होता है बराबर समानुपाती, व्युत्क्रमानुपाती इसमें से कोई नहीं, तो संबंध समानुपाती का संबंध होता है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 56 को देखेंगे। एबीसी में बीसी के समांतर एक रेखा खींची गई, त्रिभुज एबीसी में, त्रिभुज मान लीजिए कि एबीसी है, ए बी सी, बीसी के समांतर हम लोग डी को खींच दिए, तो एडी बटा डी का मान क्या हो जाएगा, ए बटा ईसी, ए बटा ईसी, यानी क्वेश्चन नंबर 56 का बी नंबर आपको ऑप्शन हो जाएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 57 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 57, त्रिभुज एबीसी समरूप त्रिभुज DEF, मान लीजिए त्रिभुज ABC और एक दूसरा त्रिभुज है DEF, दोनों समरूप है। कोण BAC बराबर कोण EDF दोनों बराबर है, तो AB बटा डी का मान क्या होगा, AB बटा डी बराबर BC बटा EF, BC बटा क्या हो जाएगा, EF हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 57 का ए नंबर आपको ऑप्शन हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 58 को देखेंगे। tan थीटा बराबर cot थीटा, तो थीटा का मान याद करें, यानी tan थीटा बराबर
कोट थीटा, तो टेन थीटा बराबर कोट यानी टेन 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, कोट थीटा होता है। टेन से टेन कट जाएगा, थीटा बराबर 90 माइनस थीटा, माइनस से तो इधर प्लस हो जाएगा, थीटा प्लस थीटा बराबर 90, यानी टू थीटा बराबर 90, यानी थीटा बराबर 90 बटा 2, यानी 45 डिग्री। थीटा का मान क्या हो जाएगा, 45 डिग्री हो जाएगा, 58 पे भी। कोसेक 47 बटा सेक 43, यानी कोसेक 47 बटा सेक 90 माइनस 47, 90 47 जाएगा तो 43 हो जाएगा, यानी कोसेक 47 सेक 90 माइनस थीटा, कोसेक थीटा होता है 47, एक मतलब कट जाएगा, यानी 59 का सी नंबर आपको आंसर हो जाएगा। अब हम लोग 60 को देखेंगे, साइन थीटा बराबर 24/25, 24 पी का मान और एच का मान 25 हो गया, तो बी हम लोग निकाल लेंगे, बी बराबर रूट अंडर पी स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर, 25 का स्क्वायर 625 और 24 का होल स्क्वायर 576, यानी रूट 49, 49 का वर्गमूल 5, बी का मान 7, टेन थीटा बराबर पी बटा बी, यानी पी का मान आपको 24 और बी का मान 7, 24/7, यानी 7 नंबर का ए नंबर ऑप्शन आपको हो जाएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 61 को देखेंगे, किसी वृक्ष की छाया की लंबाई उसकी ऊंचाई के बराबर हो तो सूर्य का उन्नयन कौन होगा, ए बी सी। माना कि ए बी एक वृक्ष है जिसका छाया क्या है, बी सी है, ए बी एक्स मान लीजिए कि लेते हैं, बी सी की छाया भी क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। तो हम लोग टेन टेन थीटा बराबर ए बी बटा बी सी, यानी टेन थीटा बराबर एक्स बटा एक्स, एक मरतबे कटेगा, यानी टेन थीटा बराबर 1, टेन थीटा बराबर टेन कितना का मान 1 है, 45 डिग्री का मान हुआ, 10 से 10 कट जाएगा, यानी थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 45 डिग्री आपका आंसर हो जाएगा। साइन थीटा बराबर क्या होता है, रूट अंडर 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा होता है, यानी 62 का ए हो जाएगा। अब हम 63 नंबर देखेंगे, कौन बराबर नहीं है, 63 नंबर में कौन सा बराबर नहीं है, साइन का थीटा प्लस कोस थीटा ये सही है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा ये भी सही है, कोस स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है ये भी सही है, कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा ये आपको गलत है, बराबर यही नहीं है, 63 का डी। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 64 देखेंगे, एक स्क्वायर माइनस 4x माइनस 45, गुणनखंड करेंगे, 9 पचे 45, 9 में से 5 जाएगा 4 हो जाएगा, यानी एक स्क्वायर माइनस 9x प्लस 5x माइनस 45, अब दोनों में कॉमन क्या है, एक्स है, एक्स कॉमन ले लेंगे, एक्स माइनस 9, दोनों में कॉमन क्या है, 5 कॉमन है, तो एक्स माइनस 9, आंसर क्या हो जाएगा, एक्स माइनस 9, एक आंसर क्या हो जाएगा, एक्स प्लस 5, एक्स माइनस 9 एक्स प्लस 5, 64 का क्या हो जाएगा, ए नंबर आपका आंसर हो जाएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 65 को देखेंगे, कौन अपर में संख्या है, 81 का वर्ग 9 और 4 का वर्ग 2, 9 9 गुना 18 हो जाएगा, 18 को ऊपर में संख्या है, इसलिए ये नंबर आपका ऑप्शन नहीं होगा। अब हम लोग बी नंबर देखेंगे, भारतीय 36 और रूट 36 का वर्गमूल 6 होता है, इसलिए ये भी नहीं होगा, इस ये ऊपर में संख्या है, 100 को 10 से गुना करेंगे 1000 होगा, 1000 का वर्गमूल 10 रूट 10 होगा, इसलिए आपका 65 का सी आपको ऑप्शन हो जाएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 66 को देखेंगे, कोसेक 90 डिग्री माइनस 5 कोसेक सेक में बदलता है, सेक 5 हो जाएगा, यानी 66 का ए नंबर हो जाएगा। अब हम लोग 67 को देखेंगे, रूट 3 टेन थीटा बराबर 1, तो टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1/√3, टेन कितना का मान 1/√3 है, तो टेन थीटा बराबर टेन 30 का मान 1/3, 10 से 10 कट जाएगा, थीटा बराबर 30 डिग्री। अब साइन स्क्वायर थीटा कोसेक स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 30 डिग्री, कोसेक 30 का मान आपको √3/2 होता है, √3/2 का स्क्वायर माइनस साइन 30 का मान 1/2 होता है स्क्वायर,
√3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, 2 का होल स्क्वायर 4 माइनस 1 का होल स्क्वायर 1 और 2 का होल स्क्वायर 2 × 4, 4 4 का LCM 4 हो जाएगा, 3 माइनस 1 यानी 2/4, 2 दूना 4 यानी 1/2, यानी 1/2 हो जाएगा, यानी 67 का क्या हो जाएगा, सी नंबर आपका ऑप्शन हो जाएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 68 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 68 यानी सेक थीटा प्लस टेन थीटा प्लस 1 बराबर 0, तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा का मान आपको याद करना है। इस क्वेश्चन को हम लोग लास्ट टाइम देखेंगे। साइन 45 डिग्री प्लस कॉस 45 डिग्री, साइन 45 का मान √2, कॉस 45 का मान 1/√2, √2 का एलसीएम √2 हो जाएगा, 2 प्लस 1 प्लस 1 हो जाएगा, यानी 2/√2 परमेकरण कर देंगे, √2 से ऊपर भी √2 से नीचे भी 2√2/2, 2 से 2 कट जाएगा यानी √2, यानी 69 का डी आपका ऑप्शन हो जाएगा। सेक 59 डिग्री माइनस कोसेक 21 डिग्री यानी 0 हो जाएगा, कोसेक को सेक में बदल लेंगे, सेक 59, सेक 59 में सेक 69 से घट जाएगा तो क्या हो जाएगा, 0 डिग्री हो जाएगा। अब हम लोग 71 को देखेंगे, 71 का आंसर क्या होगा, 1 आपको आंसर होगा। हम लोग 72 को देखेंगे, √1 प्लस cos थीटा बटा 1 माइनस cos थीटा का मान कोसेक थीटा प्लस cot थीटा, कोसेक थीटा माइनस cot थीटा, कोसेक थीटा इंटू cot थीटा, सेक थीटा इंटू टेन थीटा। इसको पहले हर का परिमेय करेंगे तो माइनस से तो प्लस, यानी क्या हो जाएगा, √1 प्लस cos थीटा का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस से तो प्लस से गुना किया, यानी 1 प्लस cos थीटा से ऊपर भी 1 प्लस cos थीटा से नीचे भी, a माइनस बी और ए प्लस बी बड़ा स्क्वायर माइनस cos थीटा का स्क्वायर, यानी √1 प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर बटा 1 माइनस cos का थीटा साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, इससे भी रूट कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, 1 प्लस cos थीटा बटे साइन थीटा, यानी 1 माइनस साइन थीटा प्लस cos थीटा बटा साइन थीटा। 1 बटा साइन थीटा आपको कोसेक थीटा होता है और cos बटा साइन आपको कोट थीटा होता है, कोसेक थीटा इंटू प्लस कोट थीटा, यानी 72 का ये आपको आंसर हो जाएगा। अब हम लोग 73 को देखेंगे। 73 आपको है टेन थीटा प्लस कोट थीटा बराबर 5, तो टेन स्क्वायर थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात करना है, तो इसको दोनों तरफ बर करने पर क्या हो जाएगा, टेन स्क्वायर थीटा कोट थीटा का स्क्वायर कोट स्क्वायर थीटा प्लस 2 टेन थीटा इंटू कोट थीटा होगा बराबर 5 का 50 25 हो जाएगा, टेन स्क्वायर थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा लिखेंगे, टेन स्क्वायर थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा, 2 टेन थीटा इंटू कोट थीटा 1 होता है, प्लस 2 बराबर 25, प्लस से इधर माइनस हो जाएगा, टेन स्क्वायर थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर 2 माइनस हो जाएगा, 25 माइनस 2 बराबर क्या हो जाएगा, 23, यानी 73 का क्या आंसर हो जाएगा, 23, यानी बी नंबर आंसर आपको हो जाएगा। अब हम लोग 74 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 74 नंबर क्वेश्चन, त्रिभुज एबीसी, त्रिभुज एबीसी में बी आपको समकोण है, तो ए बी सी, यानी ए बी बराबर कितना है, ए बी बराबर सी है, बी सी बराबर ए है, सी ए बराबर बी है, तो टेन बी ए सी, टेन ए बराबर टेन थीटा लंब बटा आधार होता है, लंब यहाँ पर ए भुजा के लंब ई हो जाएगा, यानी बी सी बटा ए बी, बी सी का मान ए बटा सी, ए बटा सी किस में है, 74 का क्या हो जाएगा, सी नंबर आपको ऑप्शन हो जाएगा। जब सूर्य का उन्नयन कोण 60 डिग्री होता है, किसी ऊर्ध्वाधर खंभे की फर्श पर बनने वाली छाई की लंबाई दूरी 2 मीटर होता है, तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात करें। 60 डिग्री खंभा मान लीजिए कि ए डी सी, ए भी खंभा है और खंभे की छाई की लंबाई कितना हो जाएगा, 2√3 हो जाएगा, टेन
टेन कितना 60 डिग्री बराबर टेन थीटा बराबर क्या होता है ए बी बटा बी सी। बी सी कितना 2√3। टेन 60 का मान कितना होता है √3 होता है। ए बी बटा 2√3। √3 में √3 से 3 हो जाएगा, 3 × 6। ए बी बराबर कितना हो जाएगा 6 मीटर। यानी खंभा की ऊंचाई बराबर कितना हो जाएगा 6 मीटर। 75 का क्या हो जाएगा सी नंबर आपका ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 76 को देखेंगे। त्रिभुज एबीसी में ए बराबर 5, बी बराबर 12 और सी बराबर 13 है, तो त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट ट्रिपलेट है। पाइथागोरियन ट्रिपलेट हमेशा समकोण त्रिभुज को बनाता है। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई, यानी 1/2 गुने 12 गुने 5, 6×2 = 12, 6×5 = 30। आंसर क्या हो जाएगा 30 वर्ग सेंटीमीटर हो जाएगा। समचतुर्भुज के विकर्ण की लंबाई 6 और 8 सेंटीमीटर है। भुजा की लंबाई क्या हो जाएगा भुजा की लंबाई समचतुर्भुज मान लीजिए कि समचतुर्भुज है, 6 है तो 3 3 हो जाएगा, 8 है तो 4 4 हो जाएगा। समचतुर्भुज के विकर्ण हमेशा माने कि कौन त्रिभुज बनाता है समकोण त्रिभुज बनाता है। 3 और 4 पता है तो कर्ण आप नहीं निकाल सकते हैं। 3 का स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर 16 और 25, 25 का वर्गमूल क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। 77 का डी हो जाएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 78 को देखेंगे। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है √3/4 गुने भुजा स्क्वायर। कितना है क्षेत्रफल 36√3 है। √3 से √3 कट जाएगा, तब भुजा बराबर क्या हो जाएगा स्क्वायर है तो रूट हो जाएगा, 36 का वर्गमूल 6 हो जाएगा, 4 का वर्गमूल 2 हो जाएगा, 6×2 = 12। भुजा क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। त्रिभुज का भुजा, त्रिभुज में 3 भुजा हो जाता है, समबाहु त्रिभुज है तो 12×3 = 36 इसका परिमिति हो जाएगा। 78 का सी नंबर। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 79 को देखेंगे। वर्ग का विकर्ण बराबर क्या होता है √2 गुने भुजा। कितना है 10√2। √2 से √2 कट जाएगा। वर्ग का भुजा बराबर कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। सेंटीमीटर है तो 10 सेंटीमीटर। वर्ग का परिमिति बराबर 4 गुने भुजा होता है, यानी 4 गुने 10, परिमिति बराबर 10 चौका 40, 40 सेंटीमीटर। 79 का क्या हो जाएगा डी आपको आंसर हो जाएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर देखेंगे 80 को देखेंगे। 20 सेंटीमीटर और 48 सेंटीमीटर विकर्णों वाले समचतुर्भुज का क्षेत्रफल। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है 1/2 गुने विकर्णों का गुणनफल, यानी 1/2 गुने 20 गुने 48, 10×2 = 20, यानी 10 गुने 48, 48 × 480। विकर्णों का गुणनफल होता है 1/2 गुने विकर्णों का गुणनफल, यानी 480। 80 का क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। अर्धवृत्त का परिमिति क्या होता है वृत्त का परिमिति या परिधि बराबर 2πr। अर्धवृत्त है तो पाई होगा, पाई होगा, यानी यहाँ से यहाँ तक के परिमिति क्या होगा पाई होगा। लेकिन इसमें तो त्रिज्या आपको ऐड है तो r+r, यानी 2r+πr, यानी 81 का क्या हो जाएगा डी नंबर आपका ऑप्शन हो जाएगा। बाहरी और भीतरी त्रिज्या क्रमशः कैपिटल और आर है तो अंगूठी का क्षेत्रफल π×r² - r², यानी 82 का ये आपको आंसर हो जाएगा। 28 सेंटीमीटर व्यास वाले वृत्त की परिधि ज्ञात करना है। तो व्यास 28 है तो त्रिज्या क्या हो जाएगा व्यास बटा 2, यानी 28/2 बराबर 14 सेंटीमीटर त्रिज्या हो जाएगा। वृत्त का परिधि बराबर वृत्त के परिधि बराबर होता है 2πr। 2 गुने 22/7 गुने 88, 28, त्रिज्या आपको 14 ना है, 7×14 तो 22×4 सेंटीमीटर आपको परिधि हो जाएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 84 को देखेंगे। 6 सेंटीमीटर वाले 3 घनों को आपस में जोड़कर परिणामी घनाभ के आयतन। 3 घन को जोड़ना है, एक घन का 6 है तो लंबाई कितना हो जाएगा 6 + 6 + 6, यानी 3 घन है, यानी 18, 6×2 = 12, 18। ऊंचाई कितना हो जाएगा 6 सेंटीमीटर और चौड़ाई कितना रहेगा 6 सेंटीमीटर।
आयतन बराबर लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई 1878 से, और उसको 6 से गुना करेंगे तो 6 से 48 cm³ आपको आंसर आ जाएगा। यदि किसी गोले की त्रिज्या 3 गुनी कर दिया जाए तो उसका आयतन क्या होगा? गोला का आयतन 4/3 पाई आर क्यू होता है। तो पहले x था, ओकरा 3 कर दिए, 3 का क्यू 3 3 3 27, 27 गुना आपको हो जाएगा। 85 का क्या होगा? सी नंबर हो जाएगा। अब हम लोग 86 को देखेंगे। एक बेलन और शंकु का आधार स्थित है, उसकी ऊंचाई समान है, तो आयतन क्या हो जाएगा? बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच होता है, और शंकु का आयतन होगा 3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। कट जाएगा, 3 आपको ऊपर चला जाएगा, 3:1 आपका आंसर हो जाएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 87 को देखेंगे। 4 सेंटीमीटर घन को पिघला कर 2 सेंटीमीटर बनने कितने घन में बनाया जा सकता है? घन का आयतन बराबर भुजा क्यू होता है। तो बड़ा घन है 4 सेंटीमीटर, 4 गुने 4 गुने 4, और छोटा घन 2 सेंटीमीटर है, तो 2 गुने 2 गुने 2, 2 दूना 4, 2 से 2 कट जाएगा, फिर 2 दूना 4, 4 दूना 8। कितना हम लोग घन बना सकते हैं? 8 घन हम लोग बना सकते हैं। 84 सेंटीमीटर त्रिज्या तथा केंद्रीय कोण 60 डिग्री वाले त्रिज्यखंड के चाप की लंबाई क्या होगा? चाप की लंबाई थीटा बटे 360, यानी 60 बटे 360 गुने थीटा बटे 360 गुने 2 पाई, या 2 गुने पाई का मान 22/7, और त्रिज्या क्या होगा? 84 हो जाएगा। 7 से 12 से 84, 12 से कर जाएगा 12 36, 3 दूना 7, 2 दूना 4, 22 88, 88 सेंटीमीटर। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 89 को देखेंगे। 89 प्रथम 11 पूर्ण संख्याओं का माध्य होगा। माध्य बराबर फॉर्मूला होता है n-1/2। कितना है? 11, 11 माइनस 1/2, यानी 10/2 बराबर 5। कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। अब हम लोग 90 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। x+2, x+4, x+6 तथा x+8 का मान 11 है, तो x का मान ज्ञात करें। x का मान देखिए, 1 2 3 4 5, 5x प्लस 4 2 6 12 8, कितना हो जाएगा? 20 बटा कितना संख्या है? 5 है, तो 5 बराबर कितना हो जाएगा? 11, 11 पचे 55, यानी 5x प्लस 20 बराबर कितना होगा? 55, 55। तो 5x बराबर प्लस है तो माइनस, यानी 55 से 20 जाएगा तो 35, तो 5 सत्ते 35, x का मान क्या हो जाएगा? 7 आपको x का मान हो जाएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 91 को देखेंगे। बहुलक बराबर ए नंबर में 3 इंटू माद प्लस 2 इंटू मादिका, 3 इंटू मादिका प्लस 2 इंटू माद। बी नंबर 3 इंटू मादिका माइनस 2 इंटू माद। सी नंबर 2 इंटू मादिका माइनस 3 इंटू माद, और डी इसमें से कोई नहीं। तो बी नंबर 3 इंटू मादिका माइनस 2 माइनस माद हो जाएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 92 को देखेंगे। बड़ अंतराल 10 से 20 2 है, 20 से 30 का बराबर 3 है, 30 से 40 का 5 है, और 40 से 50 का 7 है, और 50 से 60 का 8 बराबर है। तो हम लोग को 50 से 60 की संचय बराबरता निकालना है। तो 20 से 30 का 3 दो 5 संचय बराबरता हो जाएगा। 30 से 40 को 5 5 10 हो जाएगा संचय बराबरता, और 40 से 50 को 10 प्लस 7 कितना होगा? 17 आपको संचय बराबरता हो जाएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर देखेंगे 93। असंभव घटना की परिकता क्या होता है? हमेशा 0 होता है असंभव घटना की परिकता। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 94 को देखेंगे। एक सिक्का को एक बार उछाला जाता है, जीत आने की परिकता। एक बार उछालेंगे तो आपको या तो हेड आएगा, नहीं तो टेल आएगा। तो हेड आने की परिकता क्या हो जाएगा? यानी हेड हेड कितना? 1, टोटल परिणाम क्या? 2, यानी 1/2। 94 का क्या हो जाएगा? ये नंबर हो जाएगा। परिकता का अधिकतम मान क्या होता है? परिकता का अधिकतम मान हमेशा 1 होता है, 1 से ज्यादा आपको नहीं होता है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 96 को देखेंगे। एक पासे को फेंकने से 2 से ऊपर अंक आने की प्रायिकता। 2 से अधिक आएगा तो क्या आएगा? पासा में 3 4 5 और 6। पासा में कितना अंक रहता है? 6। टोटल घटना क्या है? 1 2 3 4, 4/6, 2 दूना 4, 3 दूना 6, यानी 2/3। 2 से अधिक आने की प्रायिकता क्या होगा? 2/3। 96 के क्या हो जाएगा? सी नंबर आपका ऑप्शन हो जाएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 97 को देखेंगे। एक पासे की एक फिल्म में अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता। अभाज्य संख्या क्या होता है? 2 3 5, 2 3 5 हो जाएगा। संख्या कितना है? 3। आप पासा में टोटल संख्या क्या है? 6, 3 दूना 6, 1/2।
आभाज्य संख्या यानी कि बरीकता क्या होगा, 1/2 आपको होगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 98 को देखेंगे। बहुलक ज्ञात करना है। 2 कितना बार है, 2 एक बार है। 3 कितना बार है, 1। 3 भी एक बार है। 5 1 2 3 4 बार 5 है, यानी सबसे अधिक बार 5 है, इसलिए बहुलक क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन केंद्रीय प्रवृत्ति का माप नहीं है। केंद्रीय प्रवृत्ति के माप कौन नहीं रहता, परिसर हो जाएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 100 को देखेंगे। निम्नलिखित में किसी निकालने में संचयी बराबर सारणी की आवश्यकता पड़ती है। आंसर क्या हो जाएगा, माध्यिका हो जाएगा। इस ढंग से हम लोगों ने सेंटर परीक्षा 2025 गणित के 100 प्रश्नों को देख लिए हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए।